आज हम सीखेंगे सिंपल प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। ये प्लाजो बनाने का सबसे ही आसान तरीका है। इसके लिए हमने लगभग 2 मीटर कपड़ा लेना है और कपड़े को हमने सबसे पहले इसको फोल्ड कर देना है। तो मैंने यहाँ कपड़ा जो है वो 2 फोल्ड में ले लिया है और मैंने इसको अच्छे से बिछा लेना है ताकि इसमें कोई सलवट ना रहे। आप चाहे तो प्रेस से भी इसको सेट कर सकते हैं ताकि इसमें कोई सलवट ना रहे। कपड़ा हमने 2 फोल्ड में ले लिया है और अब हम इसकी कटिंग देखेंगे। सबसे पहले नाप पता होना ज़रूरी है कि हमारा स्टिचिंग का नाप कितना है। हमारी यहाँ लंबाई है लगभग 36 इंचेस, जो कि हमने मेजर कर लेनी है। हमने यहाँ पे लगभग 39 इंचेस लिया है, जिसमें से हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा होगा। 2 इंच हमने रख लेना है नेफा के लिए। ये हमारा नेफा के लिए है जिसमें हमने इलास्टिक डालनी है। और हमने जो ये 2 इंच का मेजरमेंट लिया है, इसको अब हम मिला लेते हैं आपस में ताकि हमारी लाइन जो है वो टेढ़ी ना जाए। इसको हम थोड़ा डार्क भी कर देते हैं ताकि हमें आसानी रहे। और इसके बाद हमने 1 इंच पे हमने मेजरमेंट ले लेनी है नीचे से 1 इंच। और ये हमने जो 1 इंच नीचे लिया है ये हमने फोल्ड करने के लिए लिया है, जो हमने बाद में फोल्ड कर देना है। और इसको भी हम लाइन कर देते हैं, डार्क लाइन कर देते हैं। ये हमने नीचे का जो 1 इंच है वो ले लिया है। इसके अंदर की जो हमारी लेंथ है वो हमने देखना है। अब 36 इंचेस तैयार ये हमारी आ जाएगी, 36 इंचेस। और मेजरमेंट करते समय आपने सबसे ध्यान देने वाली जो बात है वो याद आपने ये रखनी है कि जो आपने कपड़ा लिया है उसमें जो कन्नी वाला जो पार्ट है वो आपने अपने बाहर तरफ रखना है, बाहर की तरफ रखना है, और दूसरी साइड अपनी तरफ को रखनी है। अब हमने आसन का नाप ले लेना है। यहाँ पे प्लाज़ो में आसन थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो हमने इसकी जो टोटल लंबाई रखनी है वो 12 इंच ले लेना है यहाँ पे। और जो हिप है, हिप के हमारे पास जो नाप है वो है हमारे पास 40 इंच, तो उसका हमने चौथा भाग ले लेना है। चौथा भाग हो गया 10 पे हमने यहाँ पे मार्क कर देना है। यहाँ से भी हमने नीचे को 12 इंच पे इसको क्रॉस कर देना है। ये हमारा यहाँ पे 10 इंच का हिप का नाप आ गया है। आपने हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आप कटिंग या मेजरमेंट करें तो वो नाप के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जैसे हमारा हिप 40 इंच है तो हमें 10 इंच यहाँ लेना है, और अगर 40 से ऊपर आता है तो हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे 3 इंच लेना होता है, लेकिन हमारा 40 है तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा 2.5 इंच और लेना है। और 2 इंच का हमने इससे आगे एक और निशान लगा लेना है। इसको भी हम दोबारा से गाढ़ा कर लेंगे। और ये जो हमारा सेंटर वाला हमने निशान लिया था इसको हम ऊपर तक मिला लेते हैं। अब हमने यहाँ से इसमें हल्की सी गोलाई दे देनी है। अगर आपको अच्छे से गोलाई देनी आती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ से हमने 1 इंच की मेजरमेंट और ले लेनी है। इसको हमने मिलाते हुए हल्के हल्के इस तरह से ले आना है। ये हमारी गोलाई आ जाती है इस तरह से। अब हमने यहाँ नीचे से पोंचों की लंबाई ले लेनी है। आपको पोंचे जितने खुले चाहिए आप वैसे उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ले रहे हैं 15 इंच। 15 इंच पे हमने एक मार्क लगा लेना है। आप चाहो तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हो अगर आपको
थोड़ा ज़्यादा खुला पसंद है। मैं आपको दोनों की कटिंग इसमें मार्क इसमें लगा के बता देती हूँ। अब हमने इनको मिला देना है। आपने एक शेप पट्टी लेनी है, उसके ज़रिए इसको मिला देना है। अगर आपने सिंपल वाला बनाना है तो आपने 15 इंच पे लगाना है, और अगर आपने थोड़ा खुले वाला बनाना है तो आपने इसको थोड़ा सा बाहर से ले लेना है। अब हम इसकी कटिंग शुरू कर देते हैं। अंदर से करनी है क्योंकि हमें ज़्यादा खुला चाहिए नहीं है। और ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसका दूसरा पार्ट भी ऐसे ही कट कर लेना है। और अब हम इसकी दूसरे पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कपड़ा बिल्कुल वैसे ही लेना है, डबल फोल्ड, और अच्छे से इसकी सिलवटें निकाल देनी है। और जो हमने पहले कटिंग करी है जिस पार्ट की, वो हमने इसके ऊपर वैसे ही रख देना है। अब हमने इसी तरह से इसका दूसरा भाग भी काट लेना है। और ये हमारी कटिंग लगभग हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे आधे इंच की हल्की सी गोलाई देनी है। इससे गोलाई देने से ये अच्छी तरह से बैठता है। तो आइए अब हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू कर देते हैं। हमने एक पैर की सिलाई के बराबर का नाप हमने छोड़ देना है, और इसी तरह से हमने आसन का ये स्टिच कर देना एरिया। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इसको मिलाते हुए इसकी दोनों तरफ आधा इंच का गैप छोड़ के हमने सिलाई लगा देनी है। अब हमने इसको फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमने दूसरा पोंछा भी तैयार कर लेना है।
पौंचे बन के तैयार हो गए हैं। अब इसको हम सीधा करके देख लेते हैं। अब ये देखिए हमारे पौंचे बन के तैयार है। अब हमने इसमें इलास्टिक लगा लेना है। हमारा कमर का नाप है 30 इंच, तो 30 इंच से हमने 3 इंच कम लेना है, तो हमने इलास्टिक यहाँ पे नाप लेना है 27 इंचेस। और ये इलास्टिक नहीं है। अब हम इसमें इलास्टिक डाल रहे हैं। हमने याद रखना है कि हमने इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी है। इसी हम इसी तरह से जहाँ हमारा ये कपड़ा बढ़ जाता है वहाँ पे हमने इलास्टिक को थोड़ा सा आगे की तरफ ले आना है। इस तरह से हमने इसको खींच लेना है। इसी तरह से इसमें सिलाई लगा लेनी है। याद रखना है इलास्टिक पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए। और ये हमारी सिलाई कंप्लीट लग चुकी है और ये हमारा प्लाजो बनके तैयार है।